वेलकम है हमारे सभी प्यारे छात्रों का आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सक्सेस पर। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाकर लाया हूँ, जो 100 जीके प्रश्नों की है और बहुत ही मेहनत करके ये बनाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की है जो आपको बहुत ही ध्यान से देख लेनी है। इस वीडियो में एक ख़ास बात का ध्यान रखा है हमने, जो कि आप इस वीडियो का सफ़र करते करते भी वीडियो की ऑडियो सुन लेंगे, तब भी आपको पूर्ण तरह से आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि छात्र पेपर देने जाते हैं तो अक्सर कर वीडियो कम ऑडियो ज़्यादा सुनते हैं, क्यों कि सफ़र में ना वीडियो ढंग से देख ही नहीं पाते, तो इसलिए ऑडियो में भी पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन, गुजरात का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुजरात का जनक रविशंकर महाराज जी को माना जाता है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन कब बना था? तो दोस्तों वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन 1937 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों कंप्यूटर की पहली भाषा फोरस्टॉन थी। ठीक है फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोरस्टॉन भाषा का विकास किसने किया था? तो दोस्तों फोरस्टॉन भाषा का विकास JW बेकस ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में नई कंप्यूटर की नीति की घोषणा 1984 में हुई थी। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ठीक है दोस्तों, बेंगलोर को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना का उद्घाटन कब हुआ था? तो ठीक है दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना का उद्घाटन 1984 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन हमारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1956 से 57 के लमसम हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हर्षकांत जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल इंडिया के लेखक कौन है? तो ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौस जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, 14 की तरफ। तो आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। चलिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन अपना ये, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो प्रश्न नंबर 18 है, टू किल ए मार्क वर्ड्स किसने लिखी? ठीक है फ्रेंड्स, तो टू किल मार्क वर्ड्स ये हरपर ली ने लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। हल्दी घाटी स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हल्दी घाटी स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है? ये महाराणा प्रताप जी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारे सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना ये हुई थी 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर आप 21 की तरफ चलते हैं। तो नवा रानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये नृत्य का एक प्रश्न आया है।
इन्हें भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21, नवा रानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है नवा रानी लोक नृत्य। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 22, कली अत्तम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको बताते हैं। कली अत्तम लोक नृत्य ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर अब 24 पर चलते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर अब 26 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। प्रश्न नंबर अब 27 पर चलते हैं। तो 27 प्रश्न नंबर, उपन्यास 1984 किसने लिखा था? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, उपन्यास 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ठीक है फ्रेंड्स, तो किस ग्रह को लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो डायमंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लग रही होगी और सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 31 पर आते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसको याद रखना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो जापान की राजधानी कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, इसको याद रखना, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, इसको याद रखना आप, मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 34 की तरफ चलते हैं। गुआकामोला का मुख्य घटक क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न है गुआकामोला का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है एवोकेडो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना, उगते हुए सूरज की भूमि को जापान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 36, कनाडा की राजधानी शहर क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, कनाडा की राजधानी शहर क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी शहर ओटावा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 37, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 39 पर। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी? ठीक है फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी? तो दोस्तों ये जैन ऑस्टेन ने लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 40 तरफ चलते हैं। तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक है AU। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब 41 पर चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 41, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना।
अब 42 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, इसको याद रखना। ये विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 43 पर चलते हैं हम। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम 45 पर। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 46 प्रश्न पर चलते हैं। द कैचर इन द राई किसने लिखी? ठीक है फ्रेंड्स, द कैचर इन द राई वो किसने लिखी? जेडी सेलिंगर ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। द कैचर इन द राई जेडी सेलिंगर ने लिखी। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 47 से चलते हैं। ब्राज़ील में बोले जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ब्राज़ील में बोले जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? पुर्तगाली है। इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारे ये सारे प्रश्न के उत्तर सही से समझ में आ रहे होंगे। कोई थोड़ी सी गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए 48 नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हो कि जंगल का राजा कौन सा है। तो जंगल का राजा शेर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है दोस्तों येन। ठीक है, इसको याद रखना। जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स 50 प्रश्न नंबर पर चलते हैं हम। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर खनिज डायमंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोबारा रिपीट हो गया सर, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा। ठीक है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा सब महासागर सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसको याद रखना, ये सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। इटली की राजधानी कौन सी है? ये क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इटली की राजधानी फ्रेंड्स रोम है। इसको याद रखना, इटली की राजधानी रोम है। चलिए प्रश्न नंबर 54 पर चलते हैं। तो प्रश्न है, स्टार री नाइट चित्र किसने बनाया? तो दोस्तों ये बनाया बीसेंट बान गाग ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 55। ठीक है, शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? तो शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है दोस्तों, ठीक है, व्हेल शार्क है। ठीक है, 56 प्रश्न पर चलते हैं हम। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। इसको याद रखना फ्रेंड्स। अब प्रश्न चलते हैं 57 पर। अब प्रश्न नंबर 57 पर चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची है। इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर अब 58 पर चलते हैं। द हॉबिट के लेखक कौन है? तो द हॉबिट के लेखक हैं दोस्तों J.R.R. टॉलकिन। ठीक है, इनको याद रखना। तो द हॉबिट के लेखक J.R.R. टॉलकिन हैं, इनको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब 59 प्रश्न पर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पौंड स्टर्लिंग है। ठीक है, याद रखना। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपना 60 प्रश्न पर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न नंबर 61 पर। कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए माना जाता है? तो ये अपना कौन सा ग्रह छल्लों के लिए माना जाता है? तो शनि ग्रह माना जाता है। ठीक है, चांद पर प्रश्न नंबर 62। चांद पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन सा था? तो चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था। ये तो सबको पता ही होगा, आशा करता हूँ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये भी आशा करता हूँ सबको पता होगा ये वाला क्वेश्चन।
तो इसका आंसर है बुर्ज खलीफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई गलती हो रही हो तो इनको क्षमा कर देना, जीभ लड़खड़ा जाती है, क्या करें, प्रश्न है बहुत फटाफट फटाफट बोलने पड़ते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन जो है हम बुलेट ट्रेन के हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट से आपको समझ में आ रहे हैं वो भी आशा करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्राज़ील की राजधानी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना 64 क्वेश्चन नंबर, ब्राज़ील की राजधानी क्या है। ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। ब्रासीलिया है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्रासीलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 65 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चीन की मुद्रा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चीन की मुद्रा क्या है, तो ये भी आपको आशा करता हूँ पता होगी। तो चीन की मुद्रा है रनमीनबी। ठीक है, इसको याद रखना, चीन की मुद्रा रनमीनबी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, तो ये फ्रांस में है। तो प्रश्न नंबर 67 में चलते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है, तो दोस्तों 67 अपना क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न पर चलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी अपनी वोल्गा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 पर चलता हूँ। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 69 पर चलता हूँ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। ठीक है, मानव को सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 पर चलते हैं हम। तो पारंपरिक सुशी का मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों पारंपरिक सुशी का मुख्य घटक चावल है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 73 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 73 है, स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब प्रश्न नंबर 74 पर चलते हैं। चौ टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ज़्यादातर आशा करता हूँ आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 75 प्रश्न नंबर, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 76 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, मोबी डिक किसने लिखा। ठीक है, मोबी डिक किसने लिखा, हरमन मेलविल ने। ठीक है, इसको याद रखना, मोबी डिक किसने लिखा, हरमन मेलविल ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन नंबर, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है, सोल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 78 क्वेश्चन नंबर, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, याद रखना। तो चलिए फ्रेंड 78 नंबर अपना क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 89 पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो मोना लोआ है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, इसको याद रखना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, 81 प्रश्न नंबर, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ठीक है फ्रेंड्स, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 पे चलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया। ठीक है, आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 83 पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, मैरी क्यूरी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, आते रहते हैं प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ब्लू व्हेल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 85 पे चलता हूँ। जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय फूल है चेरी खिलना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूँ इसको याद रखोगे आप। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, ग्रीस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों ग्रीस की राजधानी कौन सी है, एथेंस है। ठीक है, इसको याद रखना, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87, द ग्रेट गैट्सबी किसने लिखी, तो दोस्तों किसने लिखी थी, द स्कॉट फिटरज
गेराल्ट ने लिखी थी। ठीक है, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 88, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 89, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 90 पर चलते हैं। प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एडिसन ने किया। प्रकाश बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 91, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा। इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 92, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया, आपको बताया था। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 93, द फार स्टेट्स ऑफ मेमोरी किसने चित्रित की? तो दोस्तों साल्वाडोर डाली ने की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 94, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए इसको याद रखना। आशा करता हूँ ये हमारे सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब प्रश्न नंबर 95 पे चलते हैं। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों लोहे का रासायनिक प्रतीक है एफ। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड प्रश्न नंबर 96, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखना। प्रश्न नंबर 96, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो देवदूत प्रपात, ये सबसे देश का ऊंचा झरना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, वॉर एंड पीस किसने लिखी? ठीक है फ्रेंड्स, वॉर एंड पीस किसने लिखी? तो लियो टॉलस्टॉय ने लिखी। ठीक है, इनको याद रखना। प्रश्न नंबर 99, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 100, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। से याद रखना। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम ये वीडियो बहुत मेहनत करके लेके आते हैं। एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।